सेपियर की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़ानी हैं, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज़ मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज़ होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही वहीं कल को मैं यकीन कर लूँ कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है? भाई वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल लगे, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए मेरा फेथ है, इस पर बात न किया। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पे गए और एक बॉल देखी। आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया, आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई। हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। इसी तरह ये आइलैंड है, सितारे, ये गैलेक्सीज, ये सब आइलैंड हैं, खला में। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं किसने बनाए। आपने जजीरे के बारे में भी नहीं पूछा है। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान्ड पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न।
या एक लकी स्पर्म था जो किसी एग से चिपक गया। मेरी पैदाइश रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए मुझे नेचर को इंसाफ की ज़रूरत भी नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था ये मेरी आँख तो नहीं यूँ कर दिया उसे, तो इसे सज़ा मिलनी नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बगैर इंसाफ के है। इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर लें, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है। इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी नहीं, है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन्स डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सा भी नहीं, वो आप में कुछ खूबियाँ भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर दवाओं में यूज़ होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जेटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज़ पीते थे। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र उनकी है जो 2 पैग नाप के शराब पीते हैं और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीज़ों में आदत होती है कि वो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज़ करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि आज आप देखते हैं दुनिया में जो तबाहियाँ हैं, इनमें कितना हाथ है उन लोगों का जो बिलीवर कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। थोड़ा सा अगर 2-3 कैंसर के सेल हो ना बॉडी में तो आदमी स्लिम रहेगा, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 मिनट्स।
थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर सही भी होता है, गलत भी होता है, और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं. क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है. अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस. उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है. मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए. सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ. लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा. सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा. और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे. अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया. चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते. ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो. यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है. जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता. ये तो कॉमन सी बात है. आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है. अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला. तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है. रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था. वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया. रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता. अगर रोकता है तो गलत करता है. रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं. साइंस और साइंटिज्म में फर्क है. साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है. यह है साइंटिज्म. हम इसे रिजेक्ट करते हैं. हम साइंस को तो तरक्की करते हैं. भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा. बहरहाल ये अलग टॉपिक है. उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज़ कहा, वेटिकन ने फतवा दिया. वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं. उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम. अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है. तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं. द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है. और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं. फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है. आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है. उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया. या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम. लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है. मैंने कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए. आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था. अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं. आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता. टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है. टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था. सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है. यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था. टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से. दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स. देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया. सिंपल्स की मिसाल से मैं समझा देता हूं. जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिंजेंट ही होगा. अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो. लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं. और इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड.
تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا میں, کس پوائنٹ کو, what? Oh no, after that, just now. ہاں, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا. گاڈ آف گیپ, سوری, یا اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے, ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ, اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی, اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے, کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے, کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے, اس میں انجن ہے, انجن اس کار کو چلا رہا ہے, ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا, لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ اس کا سوال ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے, کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے, اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹینٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی, چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں, جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. جی, یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا, باقی یہ کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے یا میرے پاس بھی لاجک ہے. آپ میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں, یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں, جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس, برٹن رسل کی, پڑھیے گا, اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس, مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا, اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیو ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے, ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے, کہاں کہاں, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی, ریپریشن, عورتوں کے حقوق کی پامالی, ظلم, ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں, اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں. اس کے استعمال سے تو فائدہ ہی نہیں ہوا کسی کو. جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں, خراب سماج ہے, وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, مجھے کیا لینا دینا اس سے. استعمال سے معلوم ہوتا نا. ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے, لال رنگ کی ہوتی ہے, اس پہ روشنی اور چھپڑی انتہائی خوبصورت لگتی ہے. کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے, اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کا استعمال غلط ہے.
اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے